साथियों, कर्मधारय समास हेलो साथियों, हमारा समास हो चुका है शुरू। समास के मैंने आपको 2 टाइप पढ़ा चुके हैं। तीसरा समास है मेरा कर्मधारय समास। साथियों, कर्मधारय समास की क्या पहचान होती है? कर्मधारय समास की पहचान, इसके दोनों जो पद होते हैं, यानी कि इसका जो प्रथम पद है और उत्तर पद है, इसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जी, आपने सही सुना, इसके दोनों पद ही प्रधान होते हैं। और क्या होता है, जो प्रथम पद है वो विशेषण और विशेष्य होता है, यानी कि जिस शब्द का पहला पद विशेषण और विशेष्य होता है तो वहाँ पे भी कर्मधारय समास होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, कर्मधारय समास होता है। और जब दूसरा पद विशेषण और प्रथम पद भी विशेषण ही, तो प्रथम पद भी विशेषण और दूसरा पद भी विशेषण भी होता है, तब भी हमारा कौन सा समास होता है साथियों? तब भी हमारा कर्मधारय समास होता है। तो साथियों, आपको चीज़ का ध्यान रखना है, कर्मधारय समास किस प्रकार से होता है। कर्मधारय समास में एक उपमान और उपमेय, यानी कि प्रथम पद उपमान होता है, दूसरा पद उपमेय होता है। साथियों, विशेषण और विशेष्य, यानी कि विशेषण किसकी विशेषता बताई जाती है। देखो, एक होता है विशेषण जो कोई विशेषता होती है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य। क्या होता है साथियों? विशेष्य। तो उपमान और उपमेय, तो जो पहला शब्द होता है वो उपमान होता है, दूसरा शब्द क्या होता है? उपमेय होता है। यदि इस तरह के आपको शब्द में दिखाई दे कि पहला शब्द उपमान है, दूसरा उपमेय है, तो वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। जी साथियों, कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास की पहचान सर्वप्रथम क्या है कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। वो उसका जो एक पद है विशेषण, दूसरा पद विशेष्य हो सकता है। और क्या हो सकता है साथियों? उसका पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेषण हो सकता है। तीसरी पहचान साथियों कि प्रथम पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो सकता है, तो वहाँ पर क्या कर्मधारय समास होगा। तो साथियों, आपको पहचान कर लेनी है कि प्रथम पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान है, और उसमें विशेषण और विशेष्य है, या विशेषण विशेषण है, या उपमान और उपमेय है। तो साथियों, आपने कर्मधारय की बहुत अच्छे से पहचान कर ली है। कर्मधारय समास अपने आप में 2 प्रकार का होता है साथियों। एक होता है विशेषतावाचक। विशेषतावाचक कर्मधारय समास क्या होता है साथियों? जो विशेषतावाचक होता है उसमें किसी व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है। जी हाँ, विशेषता बताई जाती है। दूसरा होता है उपमान वाचक, यानी कि उपमा की जाती है। जैसे विशेषतावाचक के एग्जाम्पल, जैसे महाकवि। तो साथियों, महान है जो कवि, महाकवि यानी कि महान है जो कवि। तो आपको एग्जाम्पल में है जो, यदि आपको इस तरह के लोप दिखाई दे रहा है तो साथियों आपका वहाँ कर्मधारय समास होता है। और कर्मधारय में भी विशेषतावाचक समास होता है। तो जैसे महादेव, तो महान है जो देव। पीताम्बर, साथियों कौन सा? पीताम्बर। तो साथियों पीताम्बर यानी कि पीताम्बर, यानी कि साथियों पीताम्बर, पीत अंबर। क्या है? पीत अंबर, छत पीले जो अंबर है। नवयुग, यानी कि नया है जो युवक। क्या होगा? परमेश्वर, यानी कि परम है जो ईश्वर। तो साथियों, हमारा दूसरा इसका ही कर्मधारय का जो एक भेद है वह है उपमान वाचक। कौन सा साथियों? उपमान वाचक, यानी कि इसका जो पहला शब्द है वो उपमान होता है और दूसरा शब्द क्या होता है? उपमेय होता है। जैसे साथियों मैंने आपको बताया था, उपमान यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है, और उपमेय जिससे तुलना की जा रही है। जैसे चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा साथियों? यहाँ पे होगा कर्मधारय। और कर्मधारय में कौन सा साथियों? उपमान वाचक। जैसे मृग नयन, मृग के समान नयन। चरण कमल, चरण के समान चरण कमल। जैसे चरण कमल है तो साथियों चरण के कमल के समान चरण कमल है साथियों, तो कमल के समान चरण, यानी कि कमल के समान चरण। यहाँ पे चंद्रमुख यानी कि चंद्रमा के समान मुख।
ठीक है साथियों, ये आपने देखा। जैसे लोह पुरुष, तो साथियों लोहा पुरुष यानी कि लोहा पुरुष, लोहा पुरुष में कौन सा, लोहे के समान पुरुष। मृग लोचन यानी कि मृग माने होता है हिरण, और लोचन यानी कि मृग के समान लोचन, लोचन माने होती है आंखें, तो मृग के समान आंखें। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा साथियों, यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। तो आपने जाना क्या साथियों, कर्मधारय समास की पहचान और किस प्रकार से आपको कर्मधारय समास पढ़ना है साथियों। तो यहाँ पे हमारा जो कर्मधारय समास समाप्त हो जाता है। तो साथियों अब हम शुरुआत करने वाले हैं किसकी साथियों, अब हम शुरुआत करने हैं नेक्स्ट, हमारा समास है द्विगु समास। कौन सा साथियों, द्विगु समास नंबर 4, द्विगु समास। जी हाँ साथियों, ये हमारा द्विगु समास। द्विगु समास का जो प्रथम पद है वो संख्यावाचक होता है साथियों। क्या होता है, संख्यावाचक। जी आपने सही सुना कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक, जी हाँ संख्यावाचक होता है, और अंतिम पद संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक, जिस पद का प्रथम पद क्या हो जाएगा साथियों, प्रथम पद संख्यावाचक, यानी कि एक संख्या से स्टार्ट होने वाला है, और जो इसका उत्तम पद है, उत्तर पद जो है इसका, ये साथियों कैसा होगा, ये होगा संज्ञा। जी आपने सही सुना। द्विगु समास की क्या पहचान होती है, द्विगु समास की जो पहचान होती है साथियों वो कैसी होती है, प्रथम पद संख्या होता है, उत्तर पद संज्ञा होता है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है वो आप देख रहे हैं। जैसे त्रिफला, तो त्रिफला हो गया साथियों। एग्जाम्पल बहुत मिल जाएंगे आपको साथियों, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। जैसे चतुर्युग, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। त्रिकोण, कौन सा साथियों, त्रिकोण, तो जहाँ पर आपको पहला शब्द कैसे दिख जाए, संख्यावाचक दिख जाए, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपको क्या कर देना है, वहाँ पे द्विगु समास कर देना है। जैसे चतुर्भुज, त्रिभुज, नवग्रह, शतांश होगा शतांश। तो साथियों आपको इस चीज़ की पहचान करनी है कि आपके पास प्रथम पद कैसा होना चाहिए, संख्यावाचक होना चाहिए, और उत्तर पद कैसा होना चाहिए, संज्ञा होना चाहिए। तो जैसे पंचवटी, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान रखना है। तो बस आपकी पहचान क्या है, आपकी पहचान की प्रथम पद संख्यावाचक होना चाहिए, उत्तर पद कैसा होना चाहिए, संज्ञा होना चाहिए। तो आपका कौन सा समास होगा, तो आपका द्विगु समास होगा। और अब की बार हमारा जो पांचवा समास है साथियों वह द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। साथियों द्वंद्व समास की क्या पहचान होती है, इस पद के दोनों पद प्रधान होते हैं। जी हाँ आपने सही सुना है, यानी कि इसका जो प्रथम पद है एंड उत्तम पद है, दोनों पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं। यानी कि प्रधान, यानी कि इसकी वैल्यू होती है, यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, जैसे सीता एंड राम, यानी कि राम सीता, राम और सीता। ठीक है, पाप पुण्य, यानी कि पाप पुण्य, पाप और क्या जगह, जहाँ पे भी आपको और की बराबर यानी द्वंद्व समास की और पहचान होती है, और का लोभ आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ से दिखाई रहा है, यदि आपको और लोभ का दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए। जैसे माता पिता, माता एंड पिता, भाई बहन, आना एंड जाना। जहाँ पर आपको इस तरीके से इसमें डैश लगा दिखाई दे जाए तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे क्या है। जैसे घर द्वार, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा,
घर द्वार, घर द्वार यानी घर और द्वार, घर द्वार। ऐसे ही क्या लिख सकते हो आप, शीतोष्ण, शीत और उष्ण, शीत और उष्ण यानी शीतोष्ण। बहुत सारे एग्जाम्पल है, दालचीनी, कान, नाक, लेन देन, आपके बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। तो आपको सिर्फ क्या देखना है, आपको सिर्फ द्वंद्व समास में इसके दोनों पद प्रधान देखने हैं और उनके मध्य और का आपको लोप देखना है, बस और कुछ नहीं। ये आपकी पहचान हो गई, द्वंद्व समास की पहचान हो गई है। तो साथियों आपने क्या सीखा, द्वंद्व समास की प्रथम पद प्रधान, यानी कि द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जी हाँ, और लोप होता है, जैसे राम सीता, राम और सीता, माता पिता, माता और पिता, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, भाई बहन, भाई और बहन, आना जाना, घर द्वार। और साथियों मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे दाल भात, दाल रोटी, नाक, नाक कान, नाक कान, और क्या लेन देन है, ठीक है, लाल पीला। तो साथियों आपको देखे, आपने देख लिया है। तो साथियों हमारा छठा समास है, छठा समास है हमारा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास क्या होता है साथियों, बहुव्रीहि समास जो हमारा बहुव्रीहि समास है, ये वाला बहुव्रीहि समास में साथियों इसका प्रथम पद और जो उत्तर पद है, ये दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं होता, कोई भी प्रधान नहीं होता है जी, नहीं होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो साथियों बहुव्रीहि जो समास है वो दोनों पद में से कोई भी क्या नहीं होता, प्रधान नहीं होता है। वो दोनों शब्दों से मिलकर एक अन्य पद की ओर संदेश करता है। यानी कि इस समास में कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता है, यह पद इनमें से जो है अन्य पद प्रधान होता है। तो साथियों आपको बस इस तरीके से ध्यान रखना है कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। और इसका जैसे इसमें जो पहला पद है वो विशेषण हो सकता है। पहला पद क्या हो सकता है, पहला पद क्या हो सकता है, विशेषण, विशेषण होता है। इसका जो पहला पद है वो विशेषण हो सकता है और दूसरा पद क्या, संज्ञा। तो दूसरा पद क्या होता है साथियों, संज्ञा होता है। तो साथियों ये आपको पहचान करनी है कि बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता है और उसका जो पहला पद है वो विशेषण होता है। क्या होता है साथियों, विशेषण होता है। जो दूसरा पद है उसका संज्ञा होता है। तो दूसरा पद क्या होता है साथियों, संज्ञा होता है। जी आपने सही सुना, दूसरा पद संज्ञा होता है। और दोनों शब्द मिलकर एक तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं, यानी तीसरे पद की ओर करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों आपने जाना क्या, बहुव्रीहि समास के बारे में पहचान। अब इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे लंबोदर, लंबोदर अर्थात जिसका कहने का मतलब है लंबा है उधर जिनका, अर्थात श्री गणेश। यानी कि लंबोदर अर्थात श्री गणेश। लंबो उधर यानी कि लंबा है, उधर यानी कि पेट जिसका, तो अर्थात श्री गणेश। तीसरा खगेश, दूसरा कौन सा है, खगेश। खगेश, खगेश का क्या अर्थ होता है, खगों का इस है जो, अर्थात खगों का मतलब खगों का इस है, खगों का इस है जो, अर्थात गरुड़। अर्थात कौन, अजय गरुड़। अजय गरुड़ देवता जो रावण जिस पर बैठ के गया था गरुड़ देवता के पास। ठीक है, तो साथियों क्या है आपको पता लगा है खगेश। ऐसे ही क्या है, जलज। क्या है साथियों, जलज। जल कैसे हमारे पास विशेषण है, ठीक है, जलज। तो साथियों और संज्ञा, तो आपको इस तरीके से देखना है, जलज यानी कि जल में उत्पन्न होता है। जल में कौन उत्पन्न होता है, अर्थात कमल। अरे जल में जो उत्पन्न होता है, यानी कि जय, जत जल, और जय यानी कि जल में जो जन्म लेता है, तो कौन लेता है जन्म, अरे कमल लेता है। कौन लेता है, कमल, अर्थात कमल। पीताम्बर क्या होता है साथियों, पीताम्बर।
क्या होता है साथियों? पीताम्बर। पीताम्बर, पीताम्बर अर्थात पीत है, अंबर अर्थात श्री कृष्ण, यानी पीले वस्त्र जो धारण किए हैं अर्थात श्री कृष्ण। तो हमें पता लग गया है पीताम्बर कौन है? श्री कृष्ण। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। कौन? शिव जी। क्या हो गए? नीलकंठ। कौन आ जाएंगे? शिव जी। तो ये जो मैंने आपको बताया कि बहुब्रीहि समास में दोनों पद जो है मिलकर एक तीसरे शब्द की ओर, तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं। इनमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा होता है। ठीक है, तो साथियों आपने क्या जाना? आपने पूरा समास पढ़ लिया, आपको समास की पूरी जानकारी हो गई है। मैंने आपको समास को बहुत अच्छे से देखा है। तो इसके साथ सभी अपनी वीडियो जो है सब देखेंगे अच्छे से, और देखकर क्या कर देंगे? एक बार लाइक कर देंगे। और हमारे जो नए साथी हैं वे नए साथी एक बार सब्सक्राइबर जरूर कर लेंगे। तो थैंक यू साथियों, धन्यवाद साथियों। आज के बाद जो हमारी नई वीडियो आएगी उसे बहुत अच्छे से आपको देखना है। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। आपको वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।